Hello everyone. So we are starting with a new subject. like न्यू नहीं कहेंगे, हमको 11th में भी सेम सब्जेक्ट था ही, तो इंग्लिश। इस टाइम ना मार्क्स के चैप्टर को कितना वेटेज है वो नहीं बताया गया, बट यस लास्ट टाइम के जैसे ही सिलेबस को फ्रेम किया गया। लाइक प्रोज, पोइट्री, ग्रामर का हम लोग सेक्शन देखते हैं तो यस देख 4 सेक्शंस दिए हैं। फर्स्ट सेक्शन में 8 चैप्टर्स है, हम ज़्यादा कहेंगे चैप्टर्स के अलावा हम कहेंगे यूनिट्स है। 8 चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स जो है ये प्रोज के चैप्टर्स है, लेसन्स जिसे कहा जाता है वो। उसके बाद जो है वो है पोइट्री, उसमें भी 8 पोइट्रीज तुमको दी है। नेक्स्ट जो है वो है राइटिंग स्किल, यहाँ पे 6 राइटिंग स्किल्स दी। इसके अलावा बहुत सारी राइटिंग स्किल्स है, जैसे यहाँ पे स्पेशली लेटर राइटिंग मिसिंग है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई हैं। उसी के साथ हम लोग देखेंगे सेक्शन 4 जो दिया है वो ड्रामा सेक्शन दिया है, जैसे हम लोग लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है। लिटरेचर इन द सेंस कि इसके अंदर किसी किसी के नॉवेल्स होंगे, अगेन हम लोग कहेंगे कि बहुत सारी स्टोरीज जिसे है, जिसके ऊपर जैसे पहले कैसे होता था, इट वाज अ सेक्शन ऑफ रैपिड रीडिंग, और अब ये जो सेक्शन है कि रैपिड रीडिंग का नहीं है, ये रैपिड रीडिंग का नहीं है, बट ये हम लोग कहेंगे कि लिटरेचर है। जैसे नॉवेल्स होते हैं, ड्रामा होता है, पहले कैसे थी, एक डिफरेंट बुक ही दे दी जाती थी, अब डिफरेंट बुक नहीं है, हम लोग कहेंगे कि डिफरेंट बुक नहीं है, बट हम लोग कहेंगे कि इसी में 4 यूनिट्स देते हैं, जिसके अंदर से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं, या फिर उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स नहीं कहेंगे, बट रादर ऐसा भी हम लोग कह सकेंगे कि एक सेक्शन दे देंगे और तुम्हें कहेंगे कि फ्रेम दिस पर्टिकुलर रैपिड रीडिंग, या फिर अ पैराग्राफ इनटू योर ओन थिंकिंग दैट यू आर एन ऑथर और ईदर एनी ऑफ द कैरेक्टर विच आर मेंशन्ड अंडर दिस कैरेक्टर। अभी तक बोर्ड की कोई प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस नहीं आई है हर चैप्टर को कितना वेटेज होगा। ये हो गए हमारे टेक्स्ट के जो कंटेंट्स है। अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रामर है स्पेशली, जिसे हम लोग स्टडी स्किल्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, या कह सकते हैं हम लोग कि बहुत सारे ग्रामर की चीजें, स्पेशली टेंस, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर की टेंसेस दिए गए हम लोगों को। उसी के साथ हम लोग कहेंगे रिमूव टू यूज सो दैट, और भी बहुत सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स है ग्रामर को लेके। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम एक नया कंसेप्ट रहेगा, दोज हु ऑल आर फ्रॉम सीबीएसई, उनके लिए एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ये जो पर्टिकुलर ये है, ये एक नया हम लोग कहेंगे कि कंसेप्ट रहेगा। और कैसे देखना है एप्रिसिएशन हम लोग देखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि यही पूछा जाता है हम लोगों को, एक पैसेज दे दिया जाता है, पैसेज में से तुमको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस बार टेक्स्ट को बहुत ही सिस्टमैटिकली फ्रेम किया गया है और पर्सनल स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम किया गया है, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम भी देख रहे थे। आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी कुछ एक्सरसाइज तुम लोगों को दी थी, जो एक क्रिएटिव आइडिया माइंड को हेल्प करती है डेवलप करने के लिए, या फिर हम लोग कहेंगे कि फाइंडिंग आउट द पर्टिकुलर टेक्निक्स टू राइट पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कशन करते थे, या फिर हम ऐसा कहेंगे कि ग्रुप के अंदर डिस्कशन करने के बाद कुछ इंडिविजुअल्स भी हम लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने थे, जस्टिफाई करना था कुछ चीज़ों को इवैल्यूएट करना था, एग्जामाइन करना था, कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसी पर्टिकुलर चैप्टर्स को यहाँ पे बनाया गया। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द ग्रामर सेशंस बिकॉज स्टूडेंट्स हैड कंटेंटेड मी कि मैम ग्रामर से स्टार्ट मत करो। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर.के. नारायण। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताऊंगी, सभी स्टूडेंट्स को डिक्शनरी लेके बैठना है। इफ इन केस मुझसे कोई वर्ड छूट जाता है जिसका मैं मीनिंग नहीं बता पाती, स्टूडेंट्स को खुद देखना और वहां पे जॉट डाउन करना है, मतलब लिखना है। उसी के साथ मैं कहूंगी कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं जिसका डिक्शनरी मीनिंग अलग है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग दिया है, लाइक वी विल नॉट गो एग्जैक्टली विद द डिक्शनरी मीनिंग। यहाँ पे हम ऑथर का व्यू समझेंगे, राइटर का व्यू समझेंगे कि उसे वो वर्ड से क्या मीन करना है। तो दिस विल बी अंडरस्टूड बाय अ, वी कैन से अ स्ट्रेट थिंग कॉल्ड एज by reading this particular thing. Section 1 बताया है, some details are just missing here. पहला ये है आइस ब्रेकर दिया है, ये आइस कुछ जो है ये क्या है, ये आइस ब्रेकर जो है वैसे दिया है, ठीक है। सेक्शन 1, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे क्या होता है क्या है नहीं, ये हम लोग देखेंगे। हर बार पोएट के पोएट कह रहे हैं हम लोग, राइटर के बारे में बताया यहाँ पे कि क्या है आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग। लास्ट के चैप्टर आइस ब्रेकर तुम लोग को खुद को करना है, जैसे कि यहाँ पे है मिसिंग विद डिटेल्स हियर।
We'll let you know what details are missing, like I'm missing with these questions. स्टूडेंट्स को दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे ऐसा कहेंगे कि पर्टिकुलरली जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी हम लोग चैप्टर के साथ शुरुआत करें तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या दिया हमारे चैप्टर के अंदर। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसके जो हम लोग कहेंगे राइटर है वो है राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, आर के नारायण स्वामी, इन्हें ऐसे नाम से जाना जाता है, जिनका बर्थ was one of the best known novelists among Indian English writer. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories and a number of travelogues, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote the memoirs My Day. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic character in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and subtle humor, subtle given in a way of humor, जिसको कैरेक्टर दे दिया गया। देखो क्या बताएं, आर के नारायण ये बहुत ही नोन नॉवेलिस्ट है, और स्पेशली ये एक ट्रैवल लॉग्स है, कहीं की कहानियां लिखना, कहीं किसी की स्टोरीज की घूम के आना, उसके बारे में लिखना, बहुत सारे नॉन फिक्शनल मतलब इमेजिनरी जो चीजें होती है जो फैक्ट्स के ऊपर नहीं होती हैं, उसका भी क्रेडिट, उसका भी बहुत सारा कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह है, ऐसे कुछ करके इनके बहुत सारे 14 नॉवेल्स है और 5 ऐसे वॉल्यूम्स है जैसे ट्रैवल लॉग्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये सारी। इन्होंने एक इमेजिनरी मालगुडी टाउन की स्टोरी माय डेज, ये पर्टिकुलर जो हम कहेंगे मेमोर है, इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। माय डे ये पर्टिकुलर एक वो उनकी बुक का नाम है, जो हम लोग कहेंगे कि टिपिकली इंडियन सेटल्ड जो लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, वो इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर बताई गई है। तो ये बहुत ही हम लोग कहेंगे कि ऑर्डिनरी, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ह्यूमर, जैसे हम लोग कहेंगे कि जो ओरिजिनलिटी के अंदर बिलीव करता है, या फिर हम लोग कहेंगे कि जो टिपिकली चीज़ों से प्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ का जो कैरेक्टराइजेशन है वो इनका ऐसे किया गया है। Narayan was introduced to American readers in 1952 by Michigan State University Press. These include Swami and Friends, The Bachelor of Arts, 1937, The Dark Room, 1938, and Astrologer's Day and Other Stories in 1947. Mr. Sampath, 1949, The Financial Expert, 1954, Waiting for Mahatma, 1955. द गाइड एंड मेनी अदर बुक्स। तो यहाँ पे इनकी बुक्स का नाम दिया गया है जो बताता है कि जो बुक्स इन्होंने लिखी है, या फिर हम लोग कहेंगे कि जिनकी स्टोरीज दी है, जिसमें से हम लोगों को जो पढ़नी है, या फिर हम लोग कहेंगे कि हम लोगों के कैरेक्टर को जिसको मानना है, या फिर हम लोग कहेंगे जो स्टोरी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 1947 में इन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स डे ये स्टोरी लिखी थी, या फिर ये नॉवल लिखी थी जो हम लोगों को पढ़ना है। एक नॉवल का नाम है, हिज नॉवल द गाइड won him the Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony. Irony का क्या मीनिंग होता है? जहाँ पे opposite sections जो है वो present होते हैं, इस irony, जहाँ contradictory बातें होती हैं। अनऑफेंडिंग आयरनी मतलब जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी, एक लाइन में 2 कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट या फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, इस आयरनी। दिस इज पर्टिकुलर अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी माना जाएगा। अ यूनिक इंडियननेस एंड अ सिंप्लिसिटी which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and ironies of Indian lifestyle. His style is graceful, marked by genuine humor, elegance and simplicity. तो यहीं पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है। द गाइड ये एक ऐसी नॉवेल है जिसने इंडिया को बहुत ही रिमार्किंग पोजीशन के ऊपर पहुंचाया है इनकी राइटिंग से, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1961 में वो अवार्ड भी मिला हुआ है, जो पर्टिकुलरली हम लोग कहेंगे कि एक अनऑफेंडिंग आयरनी है, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी हैं, बट हम लोग कहेंगे कि जिससे कोई हम लोग कहेंगे कि दुष्परिणाम या फिर हम लोग कहेंगे कोई गलत जो स्टेटमेंट्स है या फिर चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। ये अनऑफेंडिंग आयरनी ऐसा इस पर्टिकुलर टाइप का मीनिंग बताया। उसी के साथ इट शोज अ फन ह्यूमन रिलेशनशिप,
ह्यूमन रिलेशनशिप मीन्स क्या, इंडियन लाइफ, मतलब इन शॉर्ट इन्होंने लाइफस्टाइल को कवर किया, दैट क्रिएटेड इन देयर नॉवेल्स डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर स्टोरीज, टिपिकली वैंडरिंग। अगर हम लोग ऐसे देखे जाए, घूमे जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टराइजेशन इनकी सारी स्टोरीज में मिल सकता है, बिकॉज इनकी जो सारी बुक्स है वो हम लोग कहेंगे कि ऐसे पोर्ट्रे की गई है जो टिपिकली इंडियन जो लाइफस्टाइल्स है या फिर व्हाट इंडियन डज इन डेली लाइफ ऐसे बताया गया। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई ब्रीफली समराइज द स्टोरी क्या होती है, ठीक है। एक बार मैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे क्या स्टोरी हो सकती है बताती हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर रहता है, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब क्या, द वन हु प्रिडिक्ट अबाउट आवर फ्यूचर, ऐसा पर्सन जो अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है उसे एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। पूरे पिक्चर के अंदर या फिर मैं कहूंगी पूरी स्टोरी के अंदर दो ही कैरेक्टर हैं, एक एस्ट्रोलॉजर और सेकंड कैरेक्टर है नायक, NAYK, सॉरी नानक। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है नानक, ठीक है, गुरु नानक के नाम से। इन दो की स्टोरी है। एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं वो अपने गांव से, जो उनका होम टाउन रहता है, वहां से भाग के आए हुए रहते हैं। और वो वहां से भाग के आते हैं तो लाइक वो ऐसे ही, मतलब लाइक ही नेवर वांटेड, जो एस्ट्रोलॉजर इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर पोर्ट्रे किया है, ही नेवर वांटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। उनको कभी भी एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं था, बट येस टू बी मोर फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर ही हैव टू डू समथिंग, सो ही स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, क्या क्या बातें वो करते हैं, वो हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे। आफ्टर अ सर्टेन टाइम देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अनदर कैरेक्टर कॉल्ड एज गुरु नानक, ठीक है, द वन हु एक्चुअली लाइक स्टोरी का कुछ एंड नहीं है, लाइक मीनिंगफुल एंड होना चाहिए, वैसा कोई स्टोरी का एंड नहीं है, या फिर एक इमेजिनरी चीज यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर दी गई है कि जहाँ पे एक मीनिंगफुल एंड या फिर सेंसिबल एंड होना चाहिए, वो नहीं है। बट यस, लास्ट में एक छोटा सा सस्पेंस है, वो इस पर्टिकुलर पिक्चर से या फिर स्टोरी से हम लोगों को मिल के आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड एज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, रिटन बाय R.K. नारायण। नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि हु इज द टिपिकली राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल या स्टोरी। Starting, punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. Palmyra writing, वो अपन पत्ते वत्ते के ऊपर जो लिखते हैं। Let me first go back. पंचुअली एट मिड डे मतलब क्या, पंचुअली एट मिड डे स्टार्टिंग ही ऐसे की है जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि एकदम शार्प टाइम पे वो इंसान, मतलब कौन, एस्ट्रोलॉजर, वो इंसान मतलब कौन, जो एस्ट्रोलॉजर है वो पर्टिकुलर जगह के ऊपर आके बैठता है और उसके बैग में से कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स निकालता है। वो एस्ट्रोलॉजर रहता है तो उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स क्या होंगे, शेल्स, कवड़ी, जिसे कवड़ी शेल्स, सी शेल्स जो रहते हैं उसे कवड़ी शेल्स, वो गोटियां आती हैं छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट व्हाइट, और व्हाइट कलर का जो कवड़ी रहता है वो शेल्स, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक छोटा सा स्क्वायर पीस कपड़ा, ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट ऑन इट। ऑब्सक्योर एकदम लाइक समझ ही नहीं आने वाला, जो समझ ही नहीं आता, एकदम जादूगरी। कोई दूसरा अगर वो चार्ट को देखे, वो कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया हुआ रहता है, कोई दूसरा उस चार्ट को देखे तो ऐसा लगे कि अरे भाई ये क्या चार्ट है, क्या है। एक नोटबुक एंड बंडल ऑफ पाल्मियरास राइटिंग, एक वो हम लिखते हैं हाथ पे दिखने के लिए, देखो जाते तो वो ऐसे स्क्वायर के अंदर वो राशि जैसे देखी जाती है, ऐसे बनाया जाता है समवॉट, ठीक है ना। ये पाल्मियरा राइटिंग, जैसे हम लोग हाथ, अपनी हथेली जो दिखाते हैं लोगों को, वो अपने बैग में से इतनी सारी चीजें जो है वो निकालते हैं, ठीक है। उसी के साथ देखो, इतना समझ में आया, वो मतलब कौन निकालता है। पंचुअली क्यों यूज किया गया है, क्योंकि वो डेली उसी समय पे वो जगह के ऊपर आके बैठते हैं और अपने बैग में से ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जो है वो निकालते हैं, ठीक है। अगेन उसके बाद उनका इंट्रोडक्शन है, हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेडेंट with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customer, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comfortable. Let me introduce, ये पर्टिकुलर लाइन से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जो कहते हैं उनका विजुअलाइजेशन या फिर उनका अपीयरेंस कैसा था वो बताते हैं।
बहुत ही, रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग होता है ब्राइट, रेस्प्लेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जो ब्राइट होता है। ठीक है, देखो कैसे बताया है, एकदम, अरे साधु वगैरह जो बाबा वगैरह होते हैं उनके सर पे देखो एकदम ऐसे ऐश लगी हुई रहती है, राख लगी हुई रहती है। ऐश का मीनिंग क्या होता है, राख, हिंदी में तो राख कहा जाता है। वर्मिलियन, कुमकुम जिसे कहा जाता है, वर्मिलियन का इसमें मीनिंग होता है, हिंदी में मीनिंग होता है कुमकुम। ठीक है, और मराठी में एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, और उनकी आंखें, अभी देखो तुम्हारा एकदम ऐसा स्किन कलर है, उसके ऊपर तुमको चमका दिया, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया, तो तुम्हारी आंखें तो ऑटोमेटिकली ग्लिम करेगी, ब्राइट करेगी। अच्छा, उस पर्टिकुलर जेस्चर से, या फिर हम लोग कहेंगे उनके वैसी वेशभूषा से, कस्टमर ऐसा समझ में आ रहा है कि वो एकदम डेस्परेटली कस्टमर को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही एकदम लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेबल, कि कोई भी कस्टमर उनके पास आएगा तो कोई भी क्लाइंट उसके पास आएगा तो उनको तो यही लगेगा कि ये कौन है, ये सही में कोई साधु बाबा है जो हमारा पर्टिकुलर काम कर देगा, क्योंकि उनकी राख लगी हुई है सर के ऊपर, बीच में ऐसे कुमकुम से टीका वीका लगा हुआ रहेगा, उसके बीच में उनकी आंखें, समझ में आ रहा है कि यार भाई उनकी आंखों में कुछ तो दिख रहा है, मतलब वो बाबा ही हो सकता है, कोई साधु बाबा ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर जो उनका यहाँ पे प्रेजेंट, ऐसे उन खुद को यहाँ पे उनको प्रेजेंट किया गया है। अब the power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. देखो क्या बताया? I'll stop here. बहुत अच्छा बताया कि उनकी आंखों का इंट्रोडक्शन दिया। क्या बताया यहाँ पे, उनकी आंखें ऐसी पोजीशन पे सेट हुई है, देखिए हमें आंखें वो बाबा की ऐसी पोजीशन पे सेट हुई है कि उस पर्टिकुलर चीज से, या फिर मैं कहूँगी उसकी उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि सच में कि वो कोई इंसान जो है वो जादू टोना करने वाला, या फिर सही में हमारा कोई फ्यूचर बता ही देगा, ऐसी उनकी आंखें। और पावरफुल और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने के लिए वो उन्होंने सर के ऊपर पगड़ी बांध ली, टर्बन जिसे कहा जाता है, पगड़ी जिसे कही जाती है, ऑरेंज कलर की, उनका तो कलर ही वो होता है, साधु बाबा लोगों का तो कलर ही वो होता है। ऐसे वो जाके वहां पे बैठ जाते हैं। टू क्राउन द इफेक्ट ही वोन का सेकेंड फॉर्म V2 जो बताया है यहाँ पे, वोन ये बताया। ओके, देखो क्या बताते हैं आगे, this color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to Cosmos or Dahlia stalk. Cosmos और Dahlia stalk, ये एक यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मधुमक्खियां जैसे बिन बनाती है अपने पर्टिकुलर जगह पे, वैसे ही ऐसा लग रहा कि कस्टमर भी बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे वो पर्टिकुलर बाबा को देखने के बाद। ऐसा मतलब वो उन्होंने पगड़ी पहनने के बाद, वो टर्बन पहनने के बाद, उनका जो पावर है, या फिर मैं कहूँगी जो एलिगेंस है, वो और ज्यादा उठ के आता है। ऐसा यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अब he sat under the buds of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्टोरी। इतना तो उनका इंट्रोडक्शन ही था कि यहाँ पे तो वो उनके इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे थे, और अब जो है वो ऐसा कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, he sat under the buds of spreading tamarind tree. इमली का झाड़, टैमरिंड का मीनिंग होता है इमली, हिंदी में इमली कहा जाता है उसे। ठीक है, इमली का बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे वो बैठ जाते हैं, वो झाड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं, और वहां से टाउन हॉल का रास्ता का एक वे जाता है। देखो, फ्लैंक द पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, वो जो रास्ता है वो कहाँ से आता है, टाउन हॉल के होते हुए जाता है, वो पाथ से वो वहां पे बैठे रहते हैं। It was a remarkable place in many ways. It was टाउन हॉल जो है वो बहुत ही जानी मानी जगह, जैसे हमारे यहाँ पर गुलमंडी बहुत ही जानी मानी जगह, लोगों को पता होता है कैनॉट, लोगों को पता होता है कि कैनॉट क्या है। ठीक है, वैसे ही ऐसा इनका बताना है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। ठीक है, अ सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब क्या, जो यहाँ वहां टहल घूमता रहता है, जैसे नजर गुलमंडी हाउस विंडो शॉपिंग लोग करते थे, ऐसे पूरा बाजार ऐसे ऐसे लोग देखते रहते हैं। ठीक है, सर्जिंग यहाँ वहां घूमता रहता है। क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं, आता जाता रहता है। अप एंड डाउन, मूविंग, ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं होता है, यहाँ वो
टाउन हॉल से गुजरता हुआ जिसे हम लोग कहेंगे, वो यहाँ वहां से जाने वाला, पूरी रात वो जो टाउन हॉल है वो भरा हुआ रहता है, ऐसा यहाँ पे बताना था। A variety of trades and occupations was represented all along its way. मतलब वो टाउन हॉल में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस या फिर दुकानें थी, ट्रेडर्स थे, बहुत सारे ट्रेडर्स होते, जैसे कि कौन कौन है? मेडिसिन सेलर्स, seller of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap clothes who created enough din all day to attract the whole town. देखो क्या क्या बताया, बताती हूँ। वो टाउन हॉल में ना बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर हम लोग कहेंगे बहुत सारे बाजार, छोटे छोटे शॉप्स जो है वो लगे हुए थे। मेडिसिन सेलर्स थे, दूसरा जो है सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, वो चोर बाजार जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ टाउन हॉल को चोर बाजार की जो दुकानें होती है सेकंड हैंड चीजें सेल कर लेने की, ये भी थे। मैजिशियन बैठा रहता था, उसी के साथ साथ एक ऑक्शनियर बैठा रहता था जो ना बोली लगाता है, आओ मेरे पास से इतने में लेके जाओ, इतने में लेके जाओ, ऐसा भी एक दुकान था। वो ऑक्शनर है ना, वो अपनी तरफ लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित करता था। मैं किसी को कह रही हूँ ये पर्टिकुलर वाटर बॉटल है, मैं किसी को वाटर बॉटल, चलो चलो बोली लगाओ, कौन कितने में ले रहा है, कोई जिसने हाई सामान की बोली लगाई, तो इस इन शॉर्ट मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि कस्टमर मेरे पास ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो वैसे ही मार्केट के अंदर एक ऑक्शनियर जो था वो प्रेजेंट था। नेक्स्ट टू हिम इन वॉस्फरनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्रेंड ग्राउंडनट who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next day Delhi almond, and on the third day Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. देखो क्या बताया, वर्सफेयरनेस का मीनिंग होता है हल्ला गुल्ले में इतने सारे आवाज जोर, इस बाजार के अंदर एक और इंसान होता है जो फली होती है, मूंगफली वो बेचता है, जो अपनी मूंगफली को डिफरेंट डिफरेंट नाम देता है, रोज रोज फैंसी नाम देता है। फैंसी नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग क्या करें, उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से पहचाने, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड, राजाज डेलिकेसी, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग नाम वो जो अपनी फली जो है उनको देता है, और वो नाम सुन के आजू बाजू के लोग जो है वो पहुंच जाते हैं, फ्लॉक टू हिम, पहुंच जाना वहां पे जपट जाता है। देखो तुम भी देखो गांव में कैसा होता है, अभी कोई आइसक्रीम वाला आया, वो टेन ठेली घंटी बजाता है और लोग उसके पास, छोटे छोटे बच्चे उसके पास पहुंच जाते हैं, चिल्लाते ही इतने अच्छे अच्छे नामों से हैं, इसी वजह। वैसे ही उस टाउन हॉल में ये एक ऐसा इंसान था। आगे देखो, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड dallied before the astrologers too, पहुंच जाते, इसका मीनिंग होता है पहुंच जाना, dallied मतलब वहां पे भी चले जाते हैं। जो क्राउड ग्राउंडनट सेलर के पास आता था, उसी में से कुछ क्राउड एस्ट्रोलॉजर के पास भी चला जाता था। टाउन हॉल में एस्ट्रोलॉजर बैठता है, टाउन हॉल में ये फली वाला यहाँ वहां टहलता है। उसी के साथ द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। अच्छा, अब देखो इस लाइन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो टाउन हॉल में या फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर जिस पेड़ के नीचे बैठा है वहां पे रोशनी नहीं आती है, तो वहां पे रोशनी कैसे आती है, जो फली वाला है ना वो उसके वहां पे कोई कंदिल वंदिल लगा देता होगा, लाइट से देखते हम लोग जो रात में भाजी वाजी वालों को देखो बल्ब लगा देते छोटा सा, वहां से आजू बाजू में भी लाइट गिर जाती है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, जो ग्राउंडनट वाले के पास जो लाइट होती थी उसी के हेल्प से एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, इवनिंग में, लाइट की इवनिंग में जरूरत होती है, मॉर्निंग में तो इतनी जरूरत नहीं होती है, बट टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जो शाम तक रात भर डे नाइट वहां पे लोग आते होते ही हैं, ठीक है। तो स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंडनट हिप एंड नियर बाय मतलब क्या, और भी आजू बाजू में जो दुकानें होती थी उनकी भी थोड़ी सी रोशनी वो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास तक पहुंच जाती थी, और टाउन हॉल में वो फली बेचने वाला आता था उसके पास भी उसकी वो लगाता था, वो रोशनी वो चली जाती थी, ठीक है। उसी के साथ देखो क्या बताया है, half the enchantment of place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। समझ में आ गया, इतना ज्यादा लाइट के लिए राड़ा क्यों होके रखा था, क्योंकि वहां पे जगह के ऊपर म्यूनिसिपल लाइटिंग जो थी वो थी, मतलब नगर पालिका की जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट्स जिसे कहा जाता है, वो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट वहां पे थी ही नहीं, ठीक है। अगेन देखो क्या बताया, the place was lit up by shop light। तो वो जो टाउन हॉल, वो पूरा जो टाउन हॉल है वो कैसा भरा हुआ रहता था, तो ये जो शॉप वाले हैं ये लोग क्या करते थे, अपनी
पर्सनल प्राइवेट राइट्स जो कनेक्शन है वो लेके रखते थे, और उससे वहां पे थोड़ी सी रोशनी या फिर हम कहेंगे ब्राइटनेस जो है वो रहता था। 1 और 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, वो गैस लाइट होती है लगाए, वो छोटा सा सिलेंडर रहता है, उससे ऊपर वो जो लाइट लगी हुई रहती है। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये सब चीजें देखी है, नहीं देखी तो जस्ट गूगल इट, गैस लाइट कैसे, जैसे छोटा सा सिलेंडर होता है उसके ऊपर लगाया हुआ रहता है वो। और some were कहाँ गए, 1 और 2 had hissing gas light, उसको ऐसे ऐसे भी करना पड़ता है, उसको कुछ दे लाइक व्हेन वी हम देख टिकू जी घानी और ये सब, तो वहां पे तो लालटेन होती है, ऐसी गैस लाइट एक बार गूगल करके देखना कैसे दिखती है। Some had necked flares stuck on poles, ऐसे लगा दिए बल्ब, ऐसे लाइट वो ले लिया कनेक्शन तार का और यहाँ पे ऐसे ही बल्ब लटका देना, ठीक है, नेक्ड फ्लेयर्स कहा जाता है। Some were lit up by old cycle light lamps, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे लैम्प्स जो रहते हैं, लालटन इस पर्टिकुलर में, ओल्ड साइकिल लैम्प्स में हम लोग लालटन कह सकते हैं, ये जो कुछ थी ऐसी। And 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own, और एस्ट्रोलॉजर और भी जो 2-4 जन जो वहां पे रहते हैं वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, वो लोग इन्हीं लोगों के पास से जो थोड़ी थोड़ी सी लाइट आती है उससे ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो पर्टिकुलर जगह जो है वो मैनेज कर लेते हैं। आगे देखते हैं। It was a bewildering criss-cross light rays and moving shadows, ऐसे देखो कैसे होता है, किसी चीज का तुमको रोशनी मिल गई, उसके बाद तुमने थोड़ा सा वहां से कोई जा रहा है तो तुमको अंधेरा मिल जाएगा, वापस वो इंसान चला जाएगा, वापस कोई इंसान आ रहा है तो वहां पे वापस अंधेरा हो जाएगा, फिर वो जाएगा तब वहां पे, तो बेवेल्डरिंग क्रिस क्रॉस लाइट रेज वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच पाती थी, एकदम अच्छे से रोशनी हो रही है ऐसा नहीं होता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन, देखो इससे भी वो एस्ट्रोलॉजर था वो एडजस्ट कर ले रहा था, क्यों एडजस्ट कर रहा था अभी हम लोग देखेंगे। For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, तो क्या कहा गया, उसने मैनेज किया, he had adjusted, क्योंकि उसको रियलिटी में तो एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं है, उसे रियलिटी में एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं है, उसने तो बस अपनी लाइफ की शुरुआत ऐसे की है कि चलो मुझे कौन सा सच में एस्ट्रोलॉजी का काम करना है, मुझे तो बस ब्रेड एंड बटर कमाना है, तो देख लो कैसे जम रहा है वैसे ही मैं एडजस्ट कर लूंगा। उसी के साथ and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. अच्छा, एस्ट्रोलॉजर है, मैंने क्या कहा था, एस्ट्रोलॉजर इज अ पर्सन हु कैन प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर, बट ये एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा है उसको खुद के बारे में पता है नेक्स्ट में क्या होने वाला है, दूसरों के बारे में कैसे पता रहेगा, जितना उसको खुद के बारे में पता है कि अगली बार क्या होगा उतना ही उसको थोड़ी पता था कोरोना आ जाएगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर तो वो नहीं था, ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है उसकी खुद के लाइफ की, उसके बाद थे क्या होने वाला है, वो दूसरों के कहाँ से प्रेडिक्ट करेगा, देखो ये लाइन जो है यही बताती है। एंड ही न्यू no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute, जितना उसको खुद के बारे में पता है ना उतना ही उसको दूसरों के बारे में पता था, खुद के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं है, दूसरों की कहाँ से जानकारी होती थी, बट yes he was astrologer, वो जो था वो एस्ट्रोलॉजर था। Again he was as much a stranger to the star as were his innocent customers, जानकारी थोड़ी हमको आसमान सितारे तारों की, है ना, उतना ही उसको कस्टमर, जैसे कस्टमर भी उससे फैमिलियर नहीं थे, उनको कस्टमर के बारे में भी कुछ, उसको मतलब एस्ट्रोलॉजर को भी कस्टमर के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि वो आर द कस्टमर क्या करने वाले हैं वो, ये सब किसी भी चीज का उनको बिल्कुल भी, उस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ही वाज सो इनोसेंट येट ही सेड थिंग्स व्हिच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, एस्टोनिश्ड अट्रैक्ट जो करती है, आकर्षित, अट्रैक्ट जो करती है यहाँ पे, ठीक है, जो चीजें अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है एवरीवन, दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस शुड गेस, तुक्का लगाने वाला गेस जिसे कहा जाता है, गुड एट जजिंग पीपल, क्लेवर, चतुर जिसे कहा जाता है, ऐसे तुक्का लगा दिया और सही में बैठ गया ना तो वो इंसान को वक्त के लिए अपन चतुर बता देते, अरे अरे ये तो बहुत ही होशियार निकला, ठीक है, तो क्या कहा है कि बट यस उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि वो लोगों को लाइक हम कहेंगे कि अपने पास आकर्षित कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, इतनी अच्छी उसकी पर्टिकुलर पर्सन की जो थी वो प्रैक्टिस थी, है ना, दैट वाज मोर अ मैटर ऑफ, और ये कैसे हुआ, इतने लोगों को अट्रैक्ट करना कैसे सीखा, मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस शुड गेस, चतुर
तरीके से वो ऐसे तुक्का लगा देता, अरे रे सही, फिर लोगों को लगता था नहीं नहीं भाई उसने तो एकदम ही हम लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई होगी, ऐसा था। एट द सेम टाइम, sorry, all the same, it was as much an honest man's labor and any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. In short, यहाँ पे क्या बताते हैं राइटर, देखो भाई काम तो उसने किया है, लेबर वर्क तो उसने किया है, कुछ ना कुछ तो काम उसने किया ही है, तो ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, और उसका ये राइट है कि वो उसको वेजेस जो वो कैरी करता है ये उसका राइट है। द एंड ऑफ द डे उसको जो भी मिलता है वो उसका पर्टिकुलरली राइट है, क्योंकि सही में आके बेचारा रोज पंचुअली अपने इक्विपमेंट्स निकालता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। इट वॉज हिज राइट, ये उसका पर्टिकुलरली राइट ही माना जाएगा। उसी के साथ he had left his village without any previous thought or plan, मतलब previous thought मतलब क्या, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी उस पर्टिकुलर पर्सन की कि यहाँ पे उसकी कोई प्लानिंग हो, उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। उसने ऐसे अचानक नहीं, उसने मतलब कौन, एस्ट्रोलॉजर ने अचानक में वो जो जगह है वो उसने छोड़ दी, वो मतलब कौन, उसका जो पर्टिकुलर विलेज है या फिर जो होम टाउन होगा। आगे, इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहां रहता तो क्या होता, have carried on the work of his forefathers, तो namely tilling the land, living, marrying, ripening in his cornfield and ancestral home। देखो क्या बताया, अगर वो उसके गांव में रहता या फिर उसके विलेज में रहता तो वो क्या कुछ ना कुछ तो काम करता जो उसके फोरफादर करते आ रहे। क्या करते हैं, खेत पे जाते हैं, काम करते हैं, शादी कर लेते हैं और थोड़ी सी और जमीन के ऊपर कॉर्नफील्ड, हार्वेस्टिंग, जो भी छोटा मोटा काम है वो अगर वो पर्टिकुलर विलेज में रहता तो वो कर लेता। और बट दैट वाज नॉट टू बी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। he had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles। तो देखो क्या कहा गया, बट उसको एनी हाउ वो जो पर्टिकुलर घर है वो छोड़ना पड़ा, और वो गांव के आजू बाजू में नहीं था, 100 माइल्स, वो गांव से भी बहुत ही ज्यादा दूर था, विच वॉज लाइक गांव के लोग भी टू अ विलेजर्स इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन। इतना बड़ा लाइक विलेजर्स को तो बहुत ही बड़ा शौक लग गया कि भाई वो इंसान इतना गांव क्यों छोड़ के जा रहा है, उसके घर में अगर वो रहे तो इतना सब काम कर सकता है। बट इट वाज लाइक हिज चॉइस, वो एस्ट्रोलॉजर की एक चॉइस ही रहती है कि उसको पर्टिकुलर जगह जो है वो छोड़ के जानी हो। ठीक है, तो बहुत जो गांव के लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा शौक लगता है, उनको भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, कैसे ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये गांव छोड़ के इतने दूर चला जाए। ठीक है, देखते हैं आगे। He had a working analysis of mankind's trouble, marrying, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. देखो क्या कहा है, he had a working analysis of mankind's troubles, मतलब उसको पता था लोगों की क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको पता ही रहता था क्या क्या हो सकती है, शादी की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, एक दूसरे के साथ झगड़े वगैरह हो सकते हैं, अच्छे रिलेशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें उसको कैसे पता चल गई, लॉन्ग टाइम की उसकी जो प्रैक्टिस थी उसकी वजह से उसको ये सारी चीजें पता चल गई। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में उस इंसान के साथ क्या गलत हुआ है ये वो जान लेता था। ठीक है, और वो ही सिर्फ क्या क्या गलत हुआ है ये जानने के वो 3 पैसे लेता था पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के वो कोई क्वेश्चन पूछो 3 पैसे यहाँ पे तुम मुझे डाल दो। बट आगे देखो, नेवर ओपन्ड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। इन शॉर्ट, गुड लिसनर है ना, विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस। देखो क्या बताया है, पर वो 10 मिनट तक, वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर जो है वो 10 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ तुम्हारी बातें सुनता था, जो तुम इनपुट दे रहे हो, तुम मतलब कौन, उसके जो भी क्लाइंट होंगे वो उसे जो भी इनपुट दे रहे हैं वो बातें वो सुनता था, और उससे बहुत इनफ स्टफ फॉर अ डजन ऑफ आंसर्स एंड एडवाइसेस। इनफ स्टफ मतलब क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर लेता था वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। ठीक है, वो क्या करता था, बैठ जाता था और उसी से पूछता था, हाँ चलो बताओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें वो खुद ही पूछता था। 10 मिनट तक खुद कुछ भी बातें नहीं करता था। आगे,
When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways, you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of the 10 were disposed to agree with him. आगे देखो क्या होता है, चतुर जिसे कहा था वैसा इंसान रहता है ये एस्ट्रोलॉजर। कोई भी तुम्हारे पास आती है, 10 मिनट में तुम्हारी बातें सुनूंगी, फिर तुमको वही बोलूंगी। ये जो सेम डायलॉग ना, ये सबके रहते हैं, गिने चुने होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के। आई एम नॉट लाइक ऑफेंडिंग एनी एस्ट्रोलॉजर, बाहर जाके मेरे नाम से चिल्लाना मत कि मैम एस्ट्रोलॉजर को ऐसे कह रही है, बट गिनी चुनी बातें में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। कुछ देखो डायलॉग्स हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, आई डोंट नो आई शुड से हियर, बट स्टिल आई हैव एन एग्जांपल। ये कर सकता है बट कर नहीं रहा है, मतलब ही इज हैविंग कैपेसिटी टू डू, एबिलिटी टू डू, बट ही इज नॉट डूइंग। स्टूडेंट के अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी, बट वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हम कुछ डायलॉग्स है जो मान सकते हैं, बनाते हैं, वही सेम बोलते हैं। बट वैसे ही एस्ट्रोलॉजी था कि ऐसा मुझे लगता है कि तुम पूरे काम भी करते हो। और लेडीज पता है क्या कैसे रहते हैं, गर्ल्स जो रहते हैं, वुमेन्स जो रहते हैं स्पेशली, वो कैसे रहते हैं पता है क्या, आई एम नॉट ऑफेंडिंग वुमेन्स अगेन, ठीक है, वो कैसे रहते हैं, उनको थोड़ा सा भी इमोशनली टच कर दिया ना कि वो बहुत ही ज्यादा लाइक, वो तुमको पूरा ही अपना गाना सुना देंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे सास से झगड़े हो गए, मेरे घर पे ऐसा हो गया, ये ऐसा। तो ये जो चीजें, कुछ जो गिने चुने जो डायलॉग्स रहते हैं, यही एस्ट्रोलॉजर जो है वो पर्टिकुलर उनको मानता है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे लाइन कहती है, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, कि तुम बहुत सारा काम कर रही हो पर तुमको काम के अकॉर्डिंग उतना रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए, उतनी प्रशंसा जो तुम्हारी है वो नहीं हो रही, उतनी एप्रिसिएशन जो है वो तुमको नहीं मिल पा रहा है। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद, और 10 लोग बैठे उसमें 9 तो सही कहेंगे, हाँ भाई ये इंसान सही कह रहा है, हम तो सही कह रहे हैं कि हाँ मेरे घर पे भी ऐसा ही होता है, सही बात है, ये बाबा सही कह रहे हैं। और उसके अलावा he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? और क्या है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा रहती है ना, तुम्हारे घर में और भी कोई है क्या, कोई औरत, वो शायद तुम्हारे पे जादू टोना कर रही होगी, शायद एक बार तुम ध्यान दो। तो वुमेन जो रहती है, हाँ मेरी ननद ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चन वो करता था। बाबा जो था ना, वो एस्ट्रोलॉजर जो था, कि वो ऐसे क्वेश्चंस उन लोगों से करता था। वो कहता था कि 9 में से 10 लोग तो उसके साथ एग्री हो ही जाते थे, और उसी के साथ हम लोग कहेंगे कि वो जो हम लोग कहेंगे कि पूछता था कि तुम्हारे नजदीक में या फिर कोई दूर में भी चलेगी, कोई ऐसी औरत है क्या जो मतलब मुझे जलती हो, इन शॉर्ट ऐसा मैं यहाँ पे इंटरप्रेट कर रही हूँ इस चीज को। Who is not well disposed towards you, या फिर वो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, दुर्व्यवहार जिसे कहेंगे वो करती है, ऐसी कोई वुमन तुम्हारी लाइफ में है क्या? ठीक है। और he gave an analysis of character, most of your troubles are due to your nature। और एक सिंपल सी बात कि नेचर की वजह से, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, इसकी वजह से लोगों को तुम्हारा बिहेवियर नहीं अच्छा लगता होगा, शायद ऐसा किस्सा हो ही सकता है। How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior। मतलब तुम्हारे ऊपर शनि लग गया है, देखो ये तो तुम्हारे ऊपर शनि की दशा हो गई है। और कौन तुम्हारे ऐसे नेचर को कि तुम्हारा एकदम ही रफ नेचर है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं गिने चुने सभी को, तुम्हारे पे शनि है, तुम्हारे पे राहु है, तुम्हारे पे केतु है, ये सारी चीजें वो क्या करता था, वो जो क्लाइंट आते थे उनको सेम डायलॉग्स जो था वो बाबा जो एस्ट्रोलॉजर जो था वो कन्वे कर देता था। दिस एंडोर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। मतलब फॉरबिडिंग एक्सटीरियर कोई नहीं पसंद करने वाला, उनका जो नेचर है, उनका जो रहन सहन है, ये कोई पसंद नहीं करता था। क्या बताते हैं, एंडोर्ड हिम, दिस एंड्योर्ड मतलब क्या, हाँ में हाँ मिला देते हैं हम लोग कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, है ना। और सोचने में मजबूर कर देता है, उसके ऐसे कुछ क्वेश्चन, उसका दिल जो है तुरंत पिघल जाता है कि नहीं भाई सही में ऐसा तो हो सकता है मेरे साथ, इतनी तो गरीबी है ही, मेरी कोई सुविधा नहीं है, मेरे घर पे ऐसा है, मेरे घर पे वैसा है, हाँ कोई औरत भी है। तो ये जो फुल ऑफ एक्सटीरियरिटी है ये वो बाबा की, ये सेम वही चीजें सभी लोगों को बोलता रहता है। ठीक है, उप्स। उसी के साथ क्या चल रहा है आगे, लेट मी चेक, आई कैन नॉट कंप्लीट इट इन अ डे, आई सी कितना हो सकेगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था,
द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट हाउ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया। कैसे कर सकता है वो 5 मिनट में प्रॉब्लम कैसे समझ सकता है? क्योंकि ऐसे समझ सकता है 10 मिनट तक तो सामने वाले ही देखो, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, तो दैट प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डजन ऑफ आंसर। देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर कैसी प्रॉब्लम वो समझ सकता है। ठीक है, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर टेल द पर्सन अबाउट हिज लाइफ? इसी से इन्हीं में उसका आंसर तुम लोगों को वापस मिल जाएगा कि पर्टिकुलर आंसर्स उस पर्टिकुलर बाबा को कैसे मिलते थे, वो कैसे उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान देता था, वो उनसे ही 10 मिनट तक बातें करते रहता था, गिने चुने जो सेम डायलॉग जो थे वही उनको प्रोवाइड करते रहता था, वही सब बातें उनको बोलते रहता था कि तुम्हारे घर पे ये होगा, तुम्हारे घर पे कोई रिलेटिव है क्या, अच्छा तो तुम ही सोचो तुम्हारा नेचर कौन लाइक करेगा, तुम्हारे तो शनि की दशा हो गई है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो रहता है वो यही सब बातें करते रहते हैं। ठीक है, The nut vendors blew out his flare and rose to go home. हम देखो क्या कहा है, यानी क्या कहता है वहां पे म्यूनिसिपल हम लोग कहेंगे कि ये तो है नहीं, लाइट तो है नहीं, और वो कैसे करता है, वो वहां पे वो फली बेचने वाला आता है ना, तो अब वो क्या करता है, अब वो अपने घर जाने वाला रहता है। ठीक है, कि वो क्या करता है अपना ये जो बोरिया बिस्तर है, सॉरी अपना जो बोरिया बिस्तर है वो लेके वो अभी घर जाता है। वो लाइट भी फ्लेयर क्या करता है, बंद करता है। उसने जो लाइट लगाई हुई रहती है उसकी स्टोर के ऊपर, वो जो हाथ गाड़ी रहती है, हैंड कार्ड जिसे कहेंगे, वो लेके जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जाओ भाई तुम्हारा तुम्हारा नहीं। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। तो ये क्या होता है, ये सिग्नल होता है। बंडल अप मतलब क्या, टू पैक। बंडल अप का मीनिंग क्या होता है, टू पैक। ठीक है, कि ये उसके लिए एक साइन है कि तुम भी क्या करो, अब ये तुम्हारा बोरिया बिस्तर, ये एस्ट्रोलॉजर के लिए साइन है कि अब तुमको कोई लाइट नहीं देने वाला, तुम भी क्या करो, तुम्हारा बोरिया बिस्तर जो है वो लेके चले जाओ। ठीक है, आगे देखो। सिंस इट लेफ्ट हिम अ डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट which strayed in form somewhere and touched the ground before him। तो क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर हम कहेंगे, अब वो तो चला गया उसका, और थोड़ी सी जो हम लोग डार्कनेस उसके पास पूरे अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा ही जो लाइट है वो आजू बाजू वाले के पास से उसको मिलता रहता है। तो उसमें वो क्या करता है, he picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। वो भी थोड़ी डिम होती जाती है, ग्रीन shaft of light वो भी जो रहती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिम होती जाती है। और उतनी देर में वो बाबा क्या करता है कि वो पर्टिकुलर हम कहेंगे कि जो उसके बोरिया बिस्तर है उसे वो हम कहेंगे कि रुका देता है, वो डाल लेता है, उसे पर्टिकुलर उसमें एडजस्ट कर लेता है। He looked up and saw a man standing before him। अब वो क्या करता है, वहां खड़े रहता है, ऊपर देखता है, उसके ऊपर देखता है तो एक इंसान ऐसे, मतलब वो अपना बोरिया बिस्तर डालता रहता है और ऐसे फिर वो करके ऊपर देखता है। तो वहां पे क्या होता है, he sensed a possible client and said, और उसको ऐसा लगा कि शायद ये मेरा कोई क्लाइंट हो सकता है। किसको, वो बाबा को। You look so careworn, बहुत ही चिंताजनक लग रहे हो तुम। It will do you good to sit down for a while and chat with me। तो तुम्हारी चिंता में दूर हो जाएगी, तुम थोड़ी देर मेरे पास में बैठो और मुझसे बातें करोगे तो तुम्हारी चिंता जो है वो दूर हो सकती है। आगे, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। सब सही हो जाएगा ना। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली। वो एकदम क्या नीचे बैठ से कुछ चिंता दूर हो जाएगी क्या, ऐसे कुछ जवाब उसको देता है। द एस्ट्रोलॉजर pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" देखो क्या कहता है, वो बैठ जाता है ऐसे कर, ले देख देख क्या देखने का, ऐसे करते हैं ना, पाम के एकदम ऐसे सामने ऐसे अपने हाथ कैसे करते हो उससे, देख देख क्या देखने का अपने हाथ उसको। ठीक है, तो ऐसे कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ही बार उसको फोर्स करता है एस्ट्रोलॉजर, नहीं नहीं बैठो बैठो, तुमको मैं बताऊंगा क्या हो गया है, कैसे हो गया है, बैठो तुम मेरे पास, तुमको समझ में आएगा कि क्या वो हो गया। वो बोलता है ये तू तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, खुद को बाबा बोलता है ये देख मेरा हाथ क्या हुआ है। The astrologer felt challenged and said, tilting the other palm towards the green shaft of light। और एस्ट्रोलॉजर को ये चैलेंज लगा, वो घबरा गया एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो दूसरा हाथ का पाम वो ग्रीन लाइट की तरफ ऐसे लेके जाके ऐसे करके देखता है, कुछ ऐसे ऐसे करके वो लाइट के पास ऐसे लेके जाता है और देखता है। Yours is a nature
ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, कुछ तो दिक्कत तुम्हारे व्यवहार से लग रही है। तो बोलते हैं ये सब ये योर्स नेचर एंड ये जो डॉट डॉट दिया ना, सेम बातें कौन सी बातें मैं बताती हूँ। ये जो बातें है ना, कहाँ गई, क्वेश्चन टू इज अ वुमन इन हिज फैमिली, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल ड्यू टू नेचर, इम्पेटस, ये सनी लग गया, राहु लग गया, ये डॉट 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 जो दिया है नेचर के बाद में वहां पे, ये देखो बताती हूँ। ये सो ऑन, ये बाकी की जो बातें हैं ये सब। तो वो जो अदर जो पर्सन रहता है, वो जो इंसान रहता है जो अपना हाथ दिखाने आता है, ओ स्टॉप दैट, वो बोलता है ए ये सब बातें मत कर, ये सब छोड़। द अदर सेड, ऐसा बोलता है, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, तो ये तो तू सभी को बताता है, ये सब तो मुझको भी पता है, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग मुझे बता, ये तो सबको ही पता रहता है। अ फ्रेंड फेल्ट पेग्ड, उसको एकदम ऐसा अजीब सा लगता है ना यार, क्या किसको पकड़ा जाने वाला है, ऐसा जब रहता है इरिटेट हो जाता है, वैसा उसको लगता है। I charge only 3 paise per question, and what you get out to be good enough for your money. तो वो बोलता है कि देख भाई, मैं एक क्वेश्चन के तीन पैसे तुमको लेता हूँ और मैं तुमको बहुत ही अच्छा पे कर दूंगा। At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, तो जो दूसरा इंसान रहता है, जो एस्ट्रोलॉजर के पास रहता है, वो अपना पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ आना निकालता है और वो उसके पास रखता है। सेम क्या बोलता है, सुनो, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे कुछ क्वेश्चंस है जो तुमसे पूछने हैं। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। ब्लफिंग मतलब क्या, हिचकिचा रहे हो तो हमने गलत सही उत्तर दे, तो तुम क्या करोगे, यू मस्ट रिटर्न दिस, जो पर्टिकुलर आना, मतलब आना वो पुराने जमाने की करेंसी होती थी, 4 आना 5 आना जो भी आना होगा, 1 आना उसने दिया था, ठीक है, ये करेंसी उस वक्त की एक करेंसी हुआ करती थी, ठीक है। और हम लोग कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, अगर वो ब्लफ करेगा, हिचकिचाएगा, तो उसको वो पर्टिकुलर आना जो है वो वापस देना पड़ेगा। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर। उसके साथ 3 जो है गेस द मीनिंग, टिल्टिंग और ब्लफिंग का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग तुमको ढूंढना है और लेट मी नो कि कितने लोगों को समझ में आया ये पर्टिकुलर आंसर। उसी के साथ और इनके अलावा जो हम पढ़ रहे थे उसके अलावा कोई हार्ड वर्ड्स अगर तुमको समझ आए तो बताना। और ये 2 क्वेश्चन को ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन द विलेज देन ही वुड हैव कैरीड आउट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स, हाउ, ये भी बताना है। और एक क्वेश्चन भी था ना, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर टेल द पर्सन अबाउट हिज लाइफ, ये भी सॉल्व करना। और गेस द मीनिंग, ये इतना, ये पर्टिकुलर जो हमने आज पढ़ा है उसमें हो जाता है। ओके, so till that, good time, we'll start the next lecture.